हैं। हम लोग इस भंडारे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने परिवार के सभी बुजुर्ग परम पूज्य चचा जी महाराज, परम पूज्य लाला जी महाराज, हमारे बाबा परम पूज्य दादा मोहन लाल जी और परिवार के सभी गुरुजन और जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबकी उपस्थिति या हम सबके साथ बनी रहे और यहाँ जितने लोग आए हैं या जो नहीं भी आ पाए हैं उन सबको उनका आशीर्वाद मिले। और इसी के साथ यहाँ पर आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों का हम अपने परिवार के साथ सबका स्वागत करते हैं और आप सब इसमें शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है ये। और सत्संग का शुभारंभ करते हैं। आज का प्रोग्राम अभी हम लोग ध्यान लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ भजन होंगे, कुछ सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे और ये कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग ओम शांति का जाप करते हैं, वो करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से 7 बजे फिर बैठेंगे और यही कार्यक्रम फिर चलेगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Every year we celebrate Basant Bhandara function, as we have been celebrating for several years. So this is the first session and first day of the Basant Bhandara, and this session is devoted particularly to my father and mother. We seek blessings of all our ancestors, Lala ji, Chacha ji, my grandfather. My grandfather used to say that Bhandara is a very special occasion. And why it is special? Because we feel presence of all the great saints of our lineage. This is our belief. So, on the occasion of Bhandara, we all remember them. And this session, every session we start with meditation. So in this session, we will do meditation for 30 minutes. We will do meditation for 30 minutes. ये बताना चाहेंगे, ये भंडारे की शुरुआत परम पूज्य श्रीमान चचा जी महाराज के ही समय में हुई थी। उस समय जो भी सत्संगी भाई आया करते थे तो उन्होंने चचा जी महाराज से रिक्वेस्ट करी, विनती करी कि कोई एक ऐसा दिन बनाइए कि उस दिन हम सब लोग सब एक साथ यहाँ पर आया करें, जिससे आने जाने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के अनुभव जानें और परिचय भी हो साथ साथ। तो चचा जी महाराज ने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बड़े भाई परम पूज्य श्रीमान लाला जी महाराज के जन्मदिन को ऐसा भंडारे के रूप में मनाने का सोचा। इस तरीके से ये बसंत पंचमी के दिन भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम चचा जी महाराज के समय पे ही शुरू हो गया था। उस समय ये कार्यक्रम 1 दिन का हुआ करता था, जिसमें सभी लोग शामिल होते थे, दूर दूर से लोग आते थे और एकत्र होते थे। फिर 7 जून 1947 को जब चचा जी महाराज ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद से ये अगले साल वर्ष से 1 दिन का इसमें बढ़ाया गया और 1 दिन पहले से ये वसंत का कार्यक्रम होने लग गया। तो इस तरीके से चचा जी महाराज के बाद 2 दिन का ये कार्यक्रम होने लगा।
तो जो हमारे बाबा परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी उस समय संचालित करते थे इस कार्यक्रम को। और उसके बाद 1968 में हमारे जब बाबा जी परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी ने शरीर छोड़ा, तो उनके कारण से फिर एक दिन और पहले से शुरू हो गया। इस तरीके से 2 दिन तो होता ही था, फिर एक दिन पहले शाम से शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पापा परम पूज्य श्रीमान रविन्द्रनाथ जी इस कार्यक्रम को करते थे। फिर उनके ना रहने के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज सुबह से, मतलब तीसरे दिन का पहले दिन शुरुआत से ही करने लग गए। तब से ये कार्यक्रम अब ये 3 दिन का होता है और 3 दिन इसमें सत्संग भंडारा सब कुछ चलता रहता है और ऐसे ही आगे भी ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से इस सत्संग की, इस भंडारे की शुरुआत हुई है और बड़ा अच्छा है। इसमें सब शामिल होते हैं, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। दूर दूर से सब आते हैं, एक साथ बैठते हैं, सबके अनुभव सुनने को मिलते हैं, सब अपने अपने बताते हैं और सबको जानकारी मिलती है कि कैसे क्या रहा, ये कैसे सत्संग हुआ, कैसे शुरुआत हुई। जो लोगों को, आजकल के लोगों को नहीं भी पता होता है, कहीं बताया नहीं जाता है कि कैसे चचा जी महाराज ने कष्टों को उठा करके इतने बड़े संत बने। हमारे पापा हमेशा कहते थे, ये उन बुजुर्गों का जलाया हुआ दिया है, इस दिए को कभी बुझने मत देना। ये इसमें जो है हमेशा तेल पानी करते रहना। तेल पानी तो मतलब नहीं तेल डालते, मतलब मेहनत करते रहना जिससे ये चलता रहे, इसको बुझने मत देना। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको जलाया है, ये दिया हमेशा जलता रहे। तो हम लोग भी बस इसी में लगे रहते हैं ऐसे ही कि उनकी चीज़ ये कायम रहे और सालों साल चलती रहे। तो आज हम लोग ध्यान से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अभी हम लोग आधे घंटे का ध्यान लगाएंगे। जिसको ध्यान लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगा सकता है वो आँख बंद करके केवल अपने गुरु का विचार करे, गुरु का ध्यान करे, उनके शक्ल का ध्यान करे। इस तरीके से बैठे और सबका साथ का सहयोग करें इस चीज़ में। तो हम लोग 3 बार सब लोग मिलके ओम बोलेंगे, ओम के साथ ही इस ध्यान को शुरू करें। So what I was telling, that as I was describing little bit history of the Bandara, how the Bandara was started. Actually, every day so many disciples and so many followers of our systems would visit us, visit my grandfather and great grandfather, but not all of them could not gather at one time. So many of the followers requested my great grandfather, Chacha Ji Maharaj, that let us celebrate a day, a fixed day in a year, when all of us gather here at one time, so that we can know each other, we can know one another, and we can have some collective meditation, collective discussion. Chacha ji thought it's a good idea. So, on the date of birth of Lala ji, he decided that Bhandara would be organized, and since then it has been being celebrated every year. And earlier it was a one-day Bhandara. Later on, when my great grandfather Chacha ji left this world for his eternal journey, my grandfather took over the charge and he decided to celebrate the Bhandara for 2 days. And when my grandfather left this world, then it was decided that the Bhandara will be celebrated 3 days in a year. So this was a little bit of history. And when my father departed from this world, we started
the morning session of the first day in his memory. So this was the little bit of history of the Bandara. And okay. ये ओम के साथ शुरू करते हैं ध्यान, क्योंकि आधे घंटे का होगा। सब लोग एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ